नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। कृषि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी इंदौर में रहकर कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र और किसान परिवार से हैं। सरकारी कमजोरी के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में खातेगांव से पढ़ाई करने आए छात्र रंजीत का कहना है कि वह किसान परिवार से है। उसके माता पिता का सपना है कि वह एक सरकारी अधिकारी बने, इसलिए वह पिछले लंबे समय से कृषि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसने कहा कि परीक्षा के 2015 में फॉर्म डाले थे, लेकिन 2021 में वह परीक्षा आयोजित हुई। लेकिन जब हम परीक्षा देकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि पेपर पहले ही बेच दिया। उसी के साथ जो हमारी आशाएं और उम्मीद थी वह धूमिल हो गई। और जब हमने सरकार तक बात पहुंचाई कि जो पेपर आपने लिया था वह पहले ही बिक गया, तो सरकार ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। हमने लंबा आंदोलन किया और हड़ताल की, फिर सरकार ने हमारी बात मानी और कहा कि पेपर लीक हुआ। उसके बाद वापस से पेपर हुआ और जिस समय पेपर लीक हुआ उस समय एक क्षेत्र में पेपर लीक हुआ था और यह आम बात है। जिस तरह से पेपर लीक हो जाए तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रंजीत का कहना है कि एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई कर यह लगा था कि अब हम अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बैठे माफिया और दलाल लोग पूरी तरह से हमारे सपनों को नष्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। देखिए 10 और 11 फरवरी 2021 में एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम हुई थी, आरईओ और एसडीओ की। वो एग्ज़ाम जब देकर हम घर आए, हम बड़ी खुशी में आए थे। लंबी तैयारी हमने की थी, हमको लगा था इस बार तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब घर आए तो पता चला कि ये पेपर आउट हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों के 200 में से 195, 194, 196 ऐसे नंबर आए, जो कि संभव ही नहीं था। जब हमने इसकी जांच पड़ताल की, इसकी जो आंसर की जब व्यापन ने अपलोड की, हमने उसका मिलान किया तो हमको पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर बिक गया है। तो उसमें हमने लंबा आंदोलन किया। लंबा आंदोलन करने के बाद सरकार ने खुद ये माना कि हाँ पेपर आउट हुआ है और सरकार को वो पेपर निरस्त करना पड़ा। लेकिन आज तक भी एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। वो जो घोटालेबाज थे, जिन्होंने पेपर आउट किया और जिन्होंने पेपर खरीदा, जिसका नाम हमने दिया था, आज तक भी एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार के पेपर लीक के कांड आते जा रहे हैं। आप देखेंगे तो हर साल कोई ना कोई पेपर लीक होता है। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम में भ्रष्टाचार और दलाल माफिया बैठे हैं शिक्षा के, उनका काम ही यही है। उनका कमाई ये इसी से होती है, पेपर लीक कर रहा हो और उनकी कमाई होती है। उनका मुख्य धंधा यही है। हज़ारों की संख्या में यहाँ छात्र रह रहे हैं और इंदौर का जो सबसे निम्न श्रेणी के जो एरिया माने जाते हैं, चाहे आप उसको चितावत ले लीजिए, मूसाखेड़ी लीजिए, खंडवा नाका लीजिए, यहाँ पर आप जाएंगे तो एक एक 10 बाई 10 के रूम में 3-3, 4-4, 5-5 लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। सुबह उठते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी जाते हैं, शाम को आते हैं, बर्तन मांजते हैं, फिर खाना बनाते हैं और सो जाते हैं कि कल नई सुबह होगी और हम अपने माँ बाप का सपना जो लेके आए थे सरकारी नौकरी का, सरकारी अफसर बनने का, वो पूरा होगा। लेकिन जो जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं और जिस प्रकार से इस प्रकार की घटना हो रही है, तो ये सपना आप कहीं सपना ना रह जाए, इसकी सब लोगों को चिंता है। देखिए मध्य प्रदेश में तो लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, ये एक इतिहास बन चुका है। व्यापम में इसका उदाहरण है। परीक्षा देने के बाद छात्रों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। हाल ही में जो मामला हुआ कृषि से संबंधित विभाग का, इसमें शिवराज सरकार को नाम भी दिए छात्रों ने कि इस व्यक्ति ने पेपर आउट करा, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं और शिवराज मामा विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उनको विकास यात्रा छोड़कर प्रदेश में जो बेरोजगारी है उस पर अपना बयान देना चाहिए, उस पर अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लेकिन सब कुछ छोड़कर नगाड़े विकास यात्रा के बजा रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता 2023 में इसका जवाब देगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।